सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब असेंबली का बजट इजलास कई घंटे ताखीर से शुरू हुआ तो स्पीकर ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत की। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे बन गए। स्पीकर कहते हैं कि अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाला जाए वरना बजट इजलास नहीं होगा। अता तारड़ ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार किया तो पंजाब असेंबली में गो अता तारड़ गो के नारे लग गए। हुकूमती अरकान ने 10 मिनट की मोहलत मांगी। अता तारड़ के जिद पर अड़े रहने के बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कई घंटे बाद भी ताखीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन के डेडलॉक के बाद इजलास शुरू हुआ तो गर्मा गर्मी हो गई। आपकी रूलिंग आ गई है। स्पीकर को लीगी रहनुमा अता तारड़ ऐवान में नजर आए तो परवेज इलाही ने नाराजगी का इजहार किया। स्पीकर ने कहा कि अता तारड़ किसी सूरत ऐवान में कबूल नहीं, उन्हें ऐवान से बाहर निकाल दिया जाए। पीटीआई अरकान ने भी अता तारड़ को बाहर जाने का कहा तो लीगी रहनुमा अड़ गए, बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता, ये 12 करोड़ आवाम का बजट है। जिस पर ऐवान गो अता तारड़ गो के नारों से गूंज उठा। ऑपोजिशन लीडर सब्तैन खान ने कहा कि जब तक स्पीकर के तहफ्फुज़ात दूर नहीं हो जाते इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं चाहिए। ऐवान में मचा हंगामा तो हुकूमती अरकान ने सेफ रास्ता मांग लिया। 10 मिनट का वक्फा लेने की दरख्वास्त की ताकि अता तारड़ को पहला फुसलाकर बाहर ले जाया जाए। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे की तरह ऐवान से चिमटे रहे, जिसके बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।